दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एग्जामपुर टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सलूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर सही वर्तनी पूछी है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की सही वर्तनी होगी विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? लिखने और बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग मॉरिशस में किया जाता है। हाँ, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 3, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा का जो पर्यायवाची होगा वो लालसा होगा। यहाँ विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथ का चंदा होने मुहावरे का अर्थ जो होता है किसी के लिए अशुभ होना होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। हिंदी में जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं प्रचलित शब्द वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 8, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, कर का अर्थ नहीं होता है। कर का जो अर्थ नहीं होता है या नहीं पूछा है तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। हाँ, विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है, तो इनमें से तद्भव शब्द जो होगा वो अचरज होगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य का जो काल होगा वो पूर्ण वर्तमान होगा। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अब यहाँ पर अनिल और अनल का शब्द युग्म का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर अनिल का हो जाएगा वायु और अनल का हो जाएगा अग्नि। तो यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने घर जाना था, इस वाक्य में जो अशुद्ध जो अंश है वो मैंने है। यहाँ विकल्प से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 14, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द में अव्यय है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द होगा के बाहर, इसमें अव्यय पूछा है तो इसमें संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 16, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो अत प्लस लास है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध जो है वो श्रेय धातु से माना जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 18, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे कहते हैं। जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा जो उच्चारित होता है वो ड़ होता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कामायनी है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 21, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है यहाँ पर सफल नहीं बना है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 23, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप होगा। तो पिताजी पढ़ रहे हैं, इस वाक्य कर्मवाच्य रूप हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ये कर्मवाच्य वाक्य का रूप होगा। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का जो बहुवचन होगा वो शिक्षक गण होगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, पक्षी घोड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपना जो बनाते हैं वो नीड़ बनाते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27,
कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी पंक्ति में अलंकार है। तो निम्न पंक्ति में अलंकार पूछा है, तो इसमें अलंकार यमक अलंकार है, यहाँ विकल्प है सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है, यहाँ विकल्प है सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 29, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, वचन किसका बोध कराता है? वचन जो बोध कराता है वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का कराता है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब देखो इनमें यहाँ पर देखो सर्वनाम का जिसमें प्रयोग हो वो हमें वाक्य ढूंढना है, तो इसमें मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32, यह फल चाकू से काटो रेखांकित में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक पूछा है, तो यह फल चाकू से काटो, इसमें जो कारक हो जाएगा वो करण कारक हो जाएगा, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 33, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 34, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? उक्त उक्ति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर जाएगी। अब यहाँ पर गद्यांश आ गया, इसको आप वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिएगा। मैंने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, तो हम सीधे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो सीधे हम प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 35, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? लक्ष्मण जो राम के साथ वनवास में गए भाई के प्रति अधिक प्रेम के कारण गए थे, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 36, लेखक को क्या दुख है? लेखक को जो दुख है वो रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, इस बात का दुख है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 37, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उसने लक्ष्मण से विवाह किया, तो ये बलिदान नहीं दिया था, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा, अब देखो यहाँ पर जीके के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं 38 से 75 तक, तो अब जीके स्टार्ट होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ये अनुच्छेद 37 निर्देशित करता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम नहीं सही है? तो यह कालानुक्रम पूछा है, तो कौन सा कालानुक्रम होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में मोरारजी देसाई, उसके बाद में चरण सिंह, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 40, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और में दूसरा कारखाना स्थापित किया था, तो दूसरा कारखाना जो स्थापित किया था वो मछलीपट्टनम में किया था, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 41, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो आमरण अनशन जो प्रारंभ किया था वो मैकडोनाल्ड के कम्युनिस्ट अवार्ड के विरोध में किया था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में जो पराजित किया था वो हेमू विक्रमादित्य को किया था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 44, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सारामती है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? निम्नलिखित में से जो बायोम है वो पूछिए यहाँ पर, जिसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो निम्न में से ब्रेड बास्केट जो कहा जाता है मध्य अक्षांशीय घास तलु कहा जाता है, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, गीडा का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ गीडा का पूर्ण रूप पूछा है, तो गीडा का पूर्ण रूप होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, किस पंचवर्षीय योजना को इसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो
5वीं पंचवर्षीय योजना को इसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 50, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 51, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो कहा जाता है वो मीथेन को कहा जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 53, सांडी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सांडी पक्षी विहार जो है वो हरदोई जिले में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जो टाइगर रिजर्व है वो 4 हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जो जनक माना जाता है वो विंट सर्प को माना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकर्स को आकर्षित करने और उनकी हमले की तकनीक का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए गए एक नकली और असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को जो कहा जाता है वो हनीपॉट कहा जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच कितने समय के बाद नहीं कर सकता? तो ये जो समय सीमा है वो घटना के 1 वर्ष के बाद में ये जांच नहीं कर सकता है। तो यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला कानून अफसफा पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? अफसफा पहली बार जो पारित किया गया था वो 1958 में किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किस प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया था? तो ये जो अधिग्रहण कर लिया था वो माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, भारत के पुलिस बलों के इतिहास, उनकी वीरता, जांच उपकरणों और उनके द्वारा जब्त किए गए हथियारों को प्रदर्शित वाला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 61, पूर्वी अफ्रीका के तेजी से विकसित हो रहे देश केनिया की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में कौन सी है? केनिया की जो आधिकारिक मुद्रा है वो सीलिंग है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62, पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण देश यूक्रेन जो नीपर नदी किनारे बसा है और वर्तमान भू राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है की राजधानी क्या है? यूक्रेन की जो राजधानी है वो है यहाँ पर कीव है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 63, भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने की स्मृति में संविधान दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 64, भारत की बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे NEFT RTGS के लिए उपयोग किए जाने वाले 11 अंकों के अल्फान्यूमेरिक कोड IFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो IFSC का पूर्ण रूप जो होता है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए चर्चा में रहने वाले विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय स्थित है वो कोलोंगी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 66, भारत की साहित्य अकादमी द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो अन्य जो भाषाएं हैं वो 2 भाषाएं में दिया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 67, 2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का समग्र बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं दर्ज किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार यह 919 दर्ज किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 68, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के अत्यधिक जहरीले और खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो संधि थी वो मिनमाता कन्वेंशन संधि थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 69, एथलेटिक्स की दुनिया में एक मानक मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी निर्धारित की गई है? एक मानक मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर
है वो 42.195 किलोमीटर तय की गई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 70, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को निरस्त करके 1 जुलाई 2024 से कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया है? 1 जुलाई 2024 से जो लागू किया गया है वो भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई CM हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? CM हेल्पलाइन का जो टोल फ्री नंबर है 1076 है। यहाँ विकल्प है सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 72, द रेस ऑफ माई लाइफ इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो प्रसिद्ध आत्मकथा है वो मिल्खा सिंह की है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 73, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये हनुमानगढ़ी जो लड्डू है वो अयोध्या के हैं जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 74, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने ली है? मुख्य सूचना आयुक्त की जो शपथ ली है वो राजकुमार गोयल जी ने ली है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान जो मिला है वो नील मोहन जी को मिला है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।